तो चलिए आज शुरू करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसे 10 मार्क्स में आता है और 10 मार्क्स में आने की वजह से हमें इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में लिखना है, कम से कम 150 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन 4 स्टेप। 4 स्टेप का मतलब ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है डीनाइट्रिफिकेशन और चौथा है एनोमॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 इसमें स्टेप्स होते हैं: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एनोमॉक्स। और इसको लगातार एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि अमोनिफिकेशन नाम से तो चल रहा है, अमोनिया का कट फॉर्मेशन होगी इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं, पौधे, एनिमल्स हैं, उनसे अमोनियम आयन की फॉर्मेशन को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन एक कैसी है? एरोबिक और या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन या इसे हम दूसरा शब्द कह सकते हैं कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का जब हम अमोनिफिकेशन हो रहा है, अमोनियम आयन बन रहा है, तो डेड डिकेइंग मैटर का डिकम्पोजिशन होता है इसमें। तो डिकम्पोजिशन कह सकते हैं प्रोसेस, या फिर हम कहते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में प्रोटीन बन जाएंगे और प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे और अमीनो एसिड से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें डेड डिकेइंग मैटर को अमोनियम आयन में चेंज करते हैं। एक तो होते हैं बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं फंजाई। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें भी होते हैं बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस बल्गेरिस, बैसिलस रेमोसस। तो बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस बल्गेरिस और बैसिलस रेमोसस। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डेड ऑर्गेनिक मैटर को प्रोटीन, अमीनो एसिड या फिर मतलब सीधे सीधे कहें तो अमोनियम आयन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अगली प्रोसेस आती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में जैसे पता चल रहा है कि इससे नाइट्रेट बनते हैं। अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनेंगे। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ये एक, या फिर हम कह सकते हैं एरोबिक प्रोसेस है। अमोनियम आयन इसमें चेंज हो जाता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। अमोनियम आयन से को कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोसोफिकेशन की क्रिया करते हैं और नाइट्राइट में चेंज करते हैं, और ये नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। तो नाइट्रोसोफिकेशन की क्रिया करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास होते हैं, नाइट्रोसोकोकस होते हैं, नाइट्रोसोस्पाइरा। ये एग्जाम्पल हैं इसके। अमोनियम आयन को नाइट्राइट में चेंज करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा होते हैं। जबकि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास होते हैं। और ये सभी बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोसोफिकेशन वाले और नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, ये सभी जो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि ये नाइट्राइट में चेंज करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या हम इसे कह सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट को अमोनिया नाइट्रोजन गैस में चेंज करना। तो इसका अपोजिट हो गया, नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट हो गया। इसमें क्या होगा कि वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस थी, ये एनारोबिक प्रोसेस है। वो एरोबिक थी, ये एनारोबिक प्रोसेस है। डीनाइट्रिफिकेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। इसमें नाइट्रेट को चेंज किया जाता है
चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं उन्हें हम कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। नाइट्रेट से NO2, NO2 से N2O, फिर NO, फिर N2 गैस बन जाती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि एनारोबिक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कुछ तो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक कौन कौन से होते हैं? सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, माइकोकॉकस डीनाइट्रिफिकेंस। और ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और बैसिलस सबटिलिस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ये डीनाइट्रिफिकेंस कहलाते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो कौन कौन से हो गए? हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक हो गए। 3 हेटेरोट्रॉफिक एग्जाम्पल हैं, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, माइकोकॉकस डीनाइट्रिफिकेंस। ऑटोट्रॉफिक 2 हो गए एग्जाम्पल, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और बैसिलस सबटिलिस। इसके बाद आती है लास्ट अभिक्रिया, इसमें लास्ट प्रोसेस एनामॉक्स को कंप्लीट पूरा फुल फॉर्म है इसकी, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। एन से हो गया एनारोबिक, एमओ से हो गया है अमोनियम और ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन। इसमें नाइट्रेट जो है डायरेक्ट चेंज हो जाता है N2 में, बीच में कोई प्रोसेस नहीं होती, डायरेक्ट NO3 या NO2 जो होता है डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्लैक्टोमाइसीट्स बैक्टीरिया के हेल्प में। और प्लैक्टोमाइसीट्स की जो करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लैडर रेन लिपिड पाई जाती है। बस इतना ही लिखना है 150 शब्दों में। इसी 150 शब्दों में आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे और इतना बड़ा ही काफ़ी है। इसके साथ ही अगर आप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या है आपको तो। ठीक है, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, नोट से तैयारी करिए। और बाकी जो वीडियो है वीडियो देखिए, उसमें जो मैं समझा रहा हूँ, जो बताता हूँ उसे पढ़िए और उसे कॉपी पर नोट करिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आप। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।